केजी से 12वीं तक के बच्चे एक विषय के रूप में अंग्रेजी सीख रहे हैं बट स्टिल डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। बचपन से चिल्ड्रन आर ओनली फोकस ऑन रोट लर्निंग, दे सी इट, डू इट एंड लर्न इट। तो खुद बात यह है कि ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की वास्तविकता है। कई लोग ये भी कहते हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम से ना तो एजुकेशन है ना सिस्टम है, ये दोनों की गायब है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग रॉन्ग? आफ्टर ऑल इस पूरी एजुकेशन सिस्टम को कौन बढ़ावा दे रहा है और ये किसकी गलती है? छात्र की, माता पिता की या शिक्षक? ये पूरी एजुकेशन सिस्टम। चलो आज की वीडियो में हम कुछ पता लगाने की कोशिश करें। अगर ये एक लड़का है तो बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा और ये अगर एक लड़की है तो बड़ी होकर डॉक्टर बनेगी। बचपन से ऐसा आपने सुना। बच्चों के साथ सख्त रहे तो वो वेल मैनर्ड, रेस्पेक्टफुल एंड इंटेलिजेंट होंगे। बिलीव मी, दिस स्टोरी टाइप स्टिल एग्जिस्ट। सी इंडियन पेरेंट्स, उन्हें लगता है कि उनके समय में जो करियर ऑप्शन थे, विकल्प थे, वो आज भी उनके बच्चों के लिए समान रूप से सही है। वे अच्छी तरह से जानते हैं कि समय बहुत बदल गया, लेकिन वे शायद भूल गए हैं कि समय के साथ साथ नौकरियां भी बदल गई हैं। नए नौकरी के अवसरों का जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है उसमें इसका कोई भी मतलब ही नहीं रहा। इसलिए न केवल बच्चों के लिए बल्कि माता पिता के लिए भी कैरियर काउंसलिंग बहुत आवश्यक है कि हमारे माता पिता को हमारे जुनून का पालन करने में कोई समस्या नहीं है। वे बस हमें गरीब नहीं देख सकते। क्या आप जानते हैं, यदि आप इस समय किसी भी 12वीं कक्षा के छात्र से पूछते हैं तो उनकी भविष्य की योजना क्या है, उनका फ्यूचर क्या है, तब मैं आपको एश्योर्ड करके कह सकता हूँ कि आधे से अधिक बच्चे ये नहीं जानते होंगे कि भविष्य में क्या करना है। अगर मामा का बेटा वकील है तो हम भी लॉ करेंगे, चाचा का बेटा डेंटिस्ट है तो लेट्स बिकम ए डेंटिस्ट। अगर पड़ोसी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो हम भी ऐसा ही करते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे स्कूल में प्रैक्टिकल नॉलेज कभी नहीं दिया जाता? बच्चे वास्तविक दुनिया की प्रॉब्लम ये तैयारी नहीं है। बच्चों को केवल थ्योरेटिकल नॉलेज मिलता है जिसके आधार पर वे अपना करियर चुनते हैं, फिर बाद में पश्चाताप करते हैं। तो हमें बच्चों की कुछ आज़ादी देनी होगी ताकि वो खुद को समझ सके और अपने जुनून को समझ सके। एक ऐसा विषय होना चाहिए जिसमें बच्चा रुचि रखेगा। देखिए बच्चे, यदि आप इस डॉक्टर और इंजीनियर वाली रेस की दौड़ से बाहर निकलना नहीं चाहते हो तो आप पीछे रह जाओ। आपको अपनी खुद की दौड़ ढूंढनी होगी, खुद दौड़ना सीखना होगा। देखिए अगर आप स्मार्टफोन के युग में कीपैड फोन का इस्तेमाल करते तो आप कितना पुराना महसूस करोगे। पुरानी हिंदी की पाठ्य पुस्तकें ले लिए जो हमारे माता पिता पढ़ते, आज भी वही बच्चे भी पढ़ रहे हैं। मजेदार बात यह है कि कक्षा का सबसे बुद्धिमान बच्चा वो होता है सबसे अच्छा रट लेता है। इतिहास, भूगोल, राजनीति, साइंस ऐसी मोटी मोटी पाठ्य पुस्तकें बच्चों के बैग में रखी जाती हैं तो उनके बच्चों के जो बैग है उसका वजन बच्चे से अधिक हो जाता है। अरे इतना इतिहास पढ़ने की क्या जरूरत है जब आपकी जेब में गूगल जैसा कुछ है। बच्चे केजी से 12वीं की कक्षा तक एक विषय के रूप में अंग्रेजी सीख रहे हैं, लेकिन अभी भी नहीं जानते कि अंग्रेजी में कैसे कम्युनिकेट किया जाए। वास्तव में आपको मैं आश्वस्त करा सकता हूँ कि हम में से कई ने स्कूल में अपनी अंग्रेजी में सुधार नहीं किया, बल्कि नेटफ्लिक्स फिल्में या शो या कुछ अंग्रेजी की अलग से क्लास लेकर सुधार किया। आइए ये सब छोड़ दें। आज कल्पना कीजिए कि आपके 5 बच्चे हैं, तेंदुलकर, सहवाग, कोहली, धोनी और बुमराह। अब आप इन 5 को लाइन में खड़ा करते हैं और फिर उन्हें गेंदबाजी करने के लिए कहते हैं। बाकी 4 बुमराह को छोड़कर महसूस करेंगे कि कुछ भी लायक नहीं है। वास्तव में हमारे एजुकेशन सिस्टम में इस सिस्टम का पालन किया जा रहा है। सभी बच्चों को एक ही पाठ्यक्रम सिखाया जा रहा है। उनकी रुचि क्या है, क्या उनका जुनून है, बिना कुछ सोचे समझे बच्चा क्या करना चाहता है। बस परिवार के दबाव में, शिक्षक के दबाव। गलती न केवल एजुकेशन सिस्टम की, उन सारे शिक्षकों की भी है। चलो अब ये सब छोड़ दें, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ, आप मुझे जवाब दें। डिड यू लर्न टू मैनेज योर फाइनेंस फ्रॉम स्कूल? क्या आपका स्कूल में सिखाया गया था कि वास्तविक दुनिया की समस्याओं का सामना कैसे करें? देखेंगे कि आपके उत्तर अलग हो सकते हैं, लेकिन इसे समझें, इसके बारे में सोचें। अगर बच्चे बचपन से ही सीखते हैं, यानी बच्चे केवल उस सब्जेक्ट या नॉलेज का पीछा करें जो वो स्वयं करना चाहते हैं, तो ये कितना अच्छा होगा। क्या आज एक माता पिता को ये समझना होगा कि आपके बच्चे का जुनून एक सफल कैरियर बन सकता है, कि न केवल सख्त पालन पोषण के साथ बल्कि प्यार और समझ के साथ भी बच्चे समान रूप से समझदार बन सकते हैं। माता पिता को ये पहल करनी होगी कि वे खुद को इतना शिक्षित कर सकें कि वे अपने बच्चे के जुनून को बहुत अच्छी तरह से समझ सकें। एक शिक्षक के रूप में आपको ये समझना होगा कि बच्चे न केवल थ्योरेटिकल नॉलेज के आधार पर बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज के आधार पर बेहतर बन सकते हैं, बेहतर सीख सकते हैं। स्कूलों को कैरियर काउंसलिंग के महत्व को भी जानना चाहिए।
ताकि वे जान सके कि कैरियर काउंसलिंग बच्चे के जीवन में कितना असर कर सकती है, कितना मूल्य जोड़ सकती है। शिक्षकों को ये भी समझना होगा कि वे बच्चों पर आसान हो सकते हैं ताकि वे उन्हें बेहतर तरीके से बढ़ा सकें। अंत में आप छात्रों को ये समझना होगा कि आपको अपने करियर के लिए दूसरों की सलाह नहीं सुननी चाहिए। अपने जुनून को स्वयं खोजना शुरू करें, खुद को समझें और अपनी रुचि को जानें, तभी आप अपने एक अच्छा करियर चुन पाएंगे। छात्रों को अपने निर्णय लेने के लिए सीखना होगा, उन्हें अपनी शुरुआत के अनुसार अपना जीवन सीखना होगा। क्या शुरू से ही हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही था? नहीं, हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा बिल्कुल नहीं। इसकी देन है अंग्रेज, क्योंकि अंग्रेजों को चाहिए थे उस टाइम पे एक ऐसे नौकर जो सिर्फ काम कर सके, टाइम से आए, टाइम से जाए और टाइम से अपना काम करे। हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ही अलग था। आपने देखा होगा महाभारत में कैसे द्रोण ने पांचों पांडवों को उनकी टैलेंट के आधार पर शिक्षा दी थी। भीम को गदा का ज्ञान दिया था, अर्जुन को धनुष बाण चलाने का ज्ञान दिया था। ऐसे ही बाकी अलग पांडवों को अलग अलग तरीके का ज्ञान दिया था। अगर वो चाहते कि भीम को धनुष बाण सिखाया जाए, अर्जुन को गदा का ज्ञान दिया जाए, तो क्या ये पॉसिबल था? दुर्भाग्य है हमारा, हम आजाद तो हो गए, लेकिन हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जो अंग्रेजों की देन है, वो वही है। इसकी शुरुआत होती है 1835 में लॉर्ड मैकले द्वारा। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 पास किया गया था। इसमें बहुत सारे गुरुकुल बंद हो गए। अंग्रेजों को सिर्फ ऐसे लोगों की जरूरत थी जो सिर्फ ऑर्डर फॉलो करें, बॉस का कहना माने, और इसी तरह पूरे सिस्टम को बर्बाद कर दिया गया। पुराने गुरुकुल सिस्टम को बर्बाद कर दिया गया और आज की टाइम पे हम आजाद हो गए, लेकिन ये सिस्टम वही चला आ रहा है। यहाँ से सिर्फ नौकर निकाले जाते हैं और कुछ नहीं।